रुको, ये संदेश संयोग नहीं है। अगर ये शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं तो समझ लो, माँ की कृपा से तुम्हारे घर के आसपास कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, जिसे तुम आंखों से नहीं पर आत्मा से महसूस कर सकते हो। माँ का संदेश, अदृश्य जगत की सच्चाई। बच्चे, ये संसार केवल वही नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है। इसके पीछे एक अदृश्य लोक भी है, जहाँ से शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को देखती और दिशा देती हैं। माँ कहती है, तुम्हारे घर में रोज किसी न किसी रूप में पूर्वजों की उपस्थिति होती है। वे देखने नहीं आते, वे तो तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें संभालने और आशीर्वाद देने आते हैं। सेवा का फल कभी नष्ट नहीं होता। जिन लोगों ने अपने माता पिता और बुजुर्गों की जीते जी सेवा की, उन्हें सम्मान दिया, उनका दिल नहीं दुखाया, उनके लिए पूर्वज मृत्यु के बाद भी दूर नहीं जाते। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वे किसी न किसी रूप में अपने परिवार के पास लौट आते हैं, जीव जंतुओं के रूप में संकेत। माँ कहती है, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कोई पक्षी, इन रूपों में शुभ शक्तियाँ या पूर्वज तुम्हारे घर के पास आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि तुम्हारे भीतर दया, करुणा और संस्कार जीवित है या नहीं। इसलिए माँ चेतावनी देती है, किसी भी जीव का अपमान मत करना, किसी को भूखा या तिरस्कृत मत करना। जो उन्हें प्रेम से भोजन देता है, थोड़ा स्नेह दिखाता है, उस पर ईश्वर की कृपा स्वतः बरसती है। आत्मा की पहचान और जागृति। बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर कई रूप हैं। कभी शांत, कभी क्रोधित, कभी अत्यंत करुणामय। लेकिन इन सबसे परे तुम्हारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे तुम अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। माँ कहती है, तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा जागेगी, जिस दिन तुम्हें अपनी असली शक्ति का आभास होगा, उस दिन तुम्हें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अंत का माँ का आशीर्वाद। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुँचा है, तो समझ लो माँ ने तुम्हें पुकारा है। नीचे श्रद्धा से लिखो, हर हर महादेव, और इस संदेश को स्वीकार करो। माँ तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखें।